यो भूतं च भव्य च सर्व यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय परब्रह्मणे नमः। जो भूत भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्यलोक का भी अधिष्ठाता है, उस परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम है। उस परब्रह्म से प्रकट यह संपूर्ण विश्व है, जो उसी प्राण रूप में गतिमान है। उद्यत वज्र के समान विकराल शक्ति परब्रह्म को जो मानते हैं, अमरत्व को प्राप्त होते हैं। इसी परब्रह्म के भय से अग्नि व सूर्य तपते हैं, और इसी परब्रह्म के भय से इंद्र, वायु और यमराज अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। शरीर के नष्ट होने से पहले ही यदि उस परब्रह्म का बोध प्राप्त कर लिया तो ठीक, अन्यथा अनेक युगों तक विभिन्न योनियों में पड़ना होता है। हिंदू धर्म की लगभग सभी विचारधाराएं चरवाक को छोड़कर यही मानती है कि कोई एक परम शक्ति है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और गीता में उस एक ईश्वर को परब्रह्म कहा गया है। परब्रह्म शब्द बृहद धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना, फैलना, व्यास या विस्तृत होना। परब्रह्म परम तत्व है, वह जगत कारण है। परब्रह्म वह तत्व है जिससे सारा विश्व उत्पन्न होता है, जिसमें वह अंत में लीन हो जाता है और जिसमें वह जीवित रहता है। हिंदू दर्शन, पुराण और वेदों में मतभेद ईश्वर के होने या नहीं होने में नहीं है। मतभेद उनके साकार या निराकार, सगुण या निर्गुण स्वरूप को लेकर है। फिर भी ईश्वर की सत्ता में सभी विश्वास करते हैं। कुछ ईश्वर और उसकी सृष्टि में फर्क करते हैं और कुछ नहीं। जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। ओमकार जिनका स्वरूप है, ओम जिसका नाम है, उस परब्रह्म को ही ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, भर्ता, ग्रसिष्णु, प्रभ विष्णु और शिव आदि नामों से जाना जाता है। वही इंद्र में, परब्रह्मा में, विष्णु में और रुद्रों में है। वही सर्वप्रथम प्रार्थनीय और जप योग्य है, अन्य कोई नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप उस दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। सत ईश्वर एक ही है। कवि उसे इंद्र, वरुण व अग्नि आदि भिन्न नामों से पुकारते हैं। वह परब्रह्म ईश्वर एकात्म भाव से और एक मन से तीव्र गति वाले हैं। वे सबके आदि, प्रारंभ तथा सबके जानने वाले हैं। इन परमात्मा को देवगण भी नहीं जान सके। वे अन्य गतिवानों को स्वयं स्थिर रखते हुए भी अतिक्रमण करते हैं। उनकी शक्ति से ही वायु, जल, वर्षण आदि क्रियाएं होती है। वे चलते हैं, स्थिर भी हैं। वे दूर से दूर और निकट से निकट है। वे इस संपूर्ण विश्व के भीतर परिपूर्ण है तथा इस विश्व के बाहर भी है। अंतत उस ईश्वर की सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, परब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण आराधना करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद, स्मृति, गीता आदि सभी में इस बात के प्रमाण हैं। वेद और पुराण के अनुसार वह ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। मत्स्य अवतार से लेकर कृष्ण तक सभी अवतारी पुरुष उस ईश्वर की शक्ति से ही ईश्वर के संदेश को पहुंचाते रहे हैं। ईश्वर न तो भगवान है, न देवता, न दानव और न ही प्रकृति या उसकी अन्य कोई शक्ति। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजरमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। जो वेदज्ञ है, गीता के जानकार है और जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है, वे उक्त बातों से निश्चित सहमत होंगे। यही सनातन सत्य है। जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। इंद्र मित्रन वरुणम निमाहुर्थो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमम मातृश्वान माहु। भावार्थ, जिसे लोग इंद्र, मित्र, वरुण आदि कहते हैं,
वह सत्ता केवल एक ही है। ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।